तो चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित होता है। मां दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है माता स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही मंदिरों में जयकारे लग रहे हैं और पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया है। सुबह से ही भक्त लंबी लंबी कतारों में लग के मां का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों की ये तस्वीरें हैं, प्राचीन मंदिर, और अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में जयकारे से पूरा मंदिर गुंजायमान हो गया। नवरात्रि के 5वें दिन भक्तों का तांता देखने को मिला। मां दुर्गा के स्वरूप मानी जाती है माता स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित होता है। तो सुबह से ही माता के जयकारे लग रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गुंजायमान हो गया। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है आज। नवरात्रि के 5वें दिन मां के स्वरूप स्कंद माता को पूजा जाता है और साथ ही दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है स्कंद माता। और ज्यादा जानकारी के साथ मंदिर परिसर से हमारे सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही नितिन नामदेव भी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा रुख मनीषा का करते हुए जानेंगे। मनीषा, 5वां दिन है आज, श्रद्धालुओं की कितनी संख्या लगभग मंदिर परिसर में पहुंच रही है मां का आशीर्वाद लेने के लिए? देखिए, चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है और आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में हम पहुंच चुके हैं भोपाल की कर्फ्यू वाला माता मंदिर में, जहां आप मेरे पीछे तस्वीरें देखेंगे कि आज माता रानी का किस तरीके से भव्य श्रृंगार किया गया है। लाल रंग के वस्त्र में माता रानी का श्रृंगार पूरा किया गया है और उनके आसपास पूरे लाल रंग के फूलों से, गुलाब से उनका पूरा श्रृंगार किया गया है। 5वां दिन, पंचमी के दिन आज माता रानी का खास श्रृंगार किया गया है। ऐसे में पंडित जी जो हैं यहाँ पे, उनसे ही हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर 5वें दिन जो श्रृंगार माता रानी का किया गया है उसमें क्या कुछ खास है और क्या कुछ आज के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माँ भगवती का आज पंचमी है। स्कंद माता के रूप में माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि एक महालक्ष्मी का भी रूप होता है। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ, मन के साथ पूजा अर्चना करते हैं, सभी प्रकार से पूजा करते हैं, जिसका मन वांछित फल प्राप्त होता है। आज पूरे लाल रंग का श्रृंगार किया गया और कुछ क्या खास श्रृंगार तो माँ को तो लाल चोला पसंद है ही, साथ में सभी तरह के सभी रंगों का श्रृंगार होता है और सभी तरह का फल फूल प्रसाद और सभी कुछ। अच्छा, पंचमी है आज, तो आज भोग में क्या कुछ खास बनाना चाहिए? पंचमी में भोग में आज हलवे का भी भोग लगता है, गुड़ का भी भोग लगता है, खीर का भी लगता है। देखिए, हलवे और गुड़ के भोग से आज जो है माता रानी को भोग लगाना चाहिए और जिस तरीके से आज पंचमी के दिन माता रानी का श्रृंगार किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा भव्य है। ऐसे में कर्फ्यू वाला माता मंदिर का एक इतिहास भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये भोपाल का प्राचीन मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि 50 साल पहले करीब भोपाल में कर्फ्यू लग गया था, जिसके बाद 15 दिन के आसपास भोपाल पूरा बंद था, एक दुकान तक नहीं खुली थी। उसके बाद से ही यहाँ माता रानी की स्थापना की गई और उसके बाद से इस मंदिर का नाम कर्फ्यू वाला माता मंदिर रखा गया था। यहाँ पे जो भक्तजन आए हुए हैं, हम उनसे भी रुक करेंगे उनकी तरफ भी और उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर जब पंचमी के दिन वो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं तो क्या कुछ उनकी मनोकामनाएं हैं और किस तरीके से वो माता रानी के लिए अपना जो समर्पण है वो दिखाते हैं। नवरात्रि है, आप पहुँचे हैं मंदिर में नवरात्रि के दर्शन करने के लिए। जी, क्या कहेंगे? खुशी होती है मंदिर आके। अच्छा, हर रोज़ आते हैं या सिर्फ नवरात्रों में? डेली आता हूँ। नवरात्रि के अलावा भी हर रोज़ आते हैं? जी। और जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, नवरात्रि का वक्त है, आप माता रानी के आए हैं, बहुत देर से मैं देख रही हूँ आप बैठे हुए हैं यहाँ। जी हाँ, मैं आता हूँ, रोज आता हूँ। पोती मेरे साथ आती है। रोज आते हैं? नवरात्रि के वक्त ही आते हैं हर रोज? नहीं, रोज आते हैं, रोज। बिल्कुल मनीषा, अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर भक्तजन मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ साधारण पूजा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, नितिन नामदेव भी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नितिन से जान लेते हैं। 5वां दिन है आज, मां को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन किस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं। आज के दिन क्या कुछ खासियत मंदिर में देखी जा रही है नितिन? देखिए, निश्चित तौर पर 5वां दिन है आज और आज स्कंद माता की पूजा होती है पंचमी के विशेष दिन पर और संख्या आप देख सकते हैं
ये रायपुर के सेंट्रल जेल स्थित जो मंदिर है, आदिशक्ति माता का मंदिर है, वहाँ पे आरती का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। महाआरती होती है रोजाना और पंचमी का विशेष दिन है। यहाँ पे विशाल महाभंडारे का भी आयोजन कुछ ही पल में शुरू किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि आज जो महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना करने आती है, उनकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा लोगों का मानना है। और निश्चित तौर पर सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या भी महाआरती हो रही है। और सबसे अच्छी बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ पर जो है सेंट्रल जेल के जो कैदी हैं वो यहाँ पर पूजा करते हुए नजर आते हैं। और चाहे भंडारे का प्रसाद हो, इसके साथ ही माता की सेवा हो और कलश की स्थापना हो, तमाम जो फूल मालाएं से लेकर तमाम चीज़ें जो है कैदियों के द्वारा ही की जाती है। कैदी ही इस मंदिर की पूजा भी करते हैं। तो देखिए काफ़ी खास ये मंदिर माना जाता है। राजधानी रायपुर में पहला ऐसा मंदिर है। और सीधे तौर पर आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से माता की यहाँ पर पूजा हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह भी मानी गई है कि रोजाना यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं। और ऐसे ही बताया जाता है कि जो कैदी छूटकर चले गए हैं नवरात्रि के समय, वो भी इस मंदिर में आते हैं और अपनी पूजा करते हैं। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। लगातार भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और रोजाना 7:30 बजे यहाँ पर आरती होती है। और सबसे बता दें आपको कि आज 5वां दिन है, स्कंद माता की पूजा होती है। आज कन्याओं को भोज कराया जाता है। इसके साथ ही संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं आज पूजा करती हैं, विशेष उपवास भी रखती हैं। और राजधानी रायपुर के अलग अलग मंदिरों में इसी प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है। तो देखिए खास आरती यहाँ पर हो रही है। और चाहे महामाया मंदिर की बात की जाए, बंजारी मंदिर की बात की जाए, यहाँ आदिशक्ति मंदिर की बात की जाए, सभी मंदिरों में आज विशेष पूजा रहेगी और दिन भर चलने वाली यह पूजा रहती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार भक्तों के पहुँचने का सिलसिला भी लगातार जारी। आज 5वां दिन है और पंचमी के दिन माँ स्कंद माता की पूजा आज की जाती है। जी बिल्कुल, देखिए हम सुन भी पा रहे हैं सुबह से ही भक्तजन जो है वो अपनी सद्भावना के साथ मंदिर पहुंचे हुए हैं, भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही मनीषा का भी मैं रुख करना चाहूंगी, मनीषा से जान लेते हैं। मनीषा, देखिए उत्साह काफी ज्यादा लोगों के बीच देखा जा रहा है। 9 दिन इसी तरह का उत्साह और भक्ति में माहौल देखा जाता है। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें भक्तजनों की जुट जाती है, लग जाती है, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब मां का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। और यही तस्वीरें आप रोजाना हमारे दर्शकों को दिखा भी रही है, किस तरह से सुबह से ही भक्तजन जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लेकिन आज चूंकि 5वां दिन है, कहा जाता है पहले, दूसरे और आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन 5वें दिन भी अच्छी खासी यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। देखिए नवरात्रि में पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, 5वां दिन हो या 9वां दिन हो, हर दिन माता रानी की पूजा की जाती है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पंचमी एक विशेष अवसर माना जाता है जब माता रानी की पूजा अर्चना के लिए भक्त बड़ी संख्या में जो है वो मंदिरों में पहुंचते हैं। और आप लगातार तस्वीरों में देखेंगे हमारी कि मंदिरों में सुबह से ही जो है वो भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। ऐसे में अगर हम बात करें महिलाओं की या हम बात करें पुरुषों की या छोटे बच्चों की बात करें, सभी के सभी जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और इस कर्फ्यू वाला माता मंदिर का एक जो खास विशेषता है वो ये है कि इस मंदिर में हर एक भगवान की स्थापना की गई है, चाहे वो हम बात कर ले हनुमान जी की या फिर हम बात कर ले सिया राम की या राधा कृष्ण की या शिव पार्वती की, किसी की भी बात करें, यहाँ पे हर एक भगवान जो है वो स्थापित किए गए हैं। ऐसे में सिर्फ माता रानी के दर्शन करने के लिए ही नहीं, अगर जो भक्त हैं वो किसी की भी पूजा अर्चना करना चाहें तो वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं और अपने जिस भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो यहाँ आके उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे में नवरात्रि के वक्त काफी मान्यताएं हैं लोगों की इस मंदिर से और इसीलिए सुबह से ही भक्त जो है दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका, दर्शकों तक मां के आशीर्वाद की तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और नवरात्रि के 5वें दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हमारे सहयोगी आपको सभी तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह से भक्तजन सुबह से ही मां की आराधना में लीन होते हुए, भक्तिमय माहौल, पूरा मंदिर जो है वो मां के जयकारों से गुंजायमान हो उठा है। और चूंकि आज मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है।